नए वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं राउंड ऑफ बैक फ्लिप। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका फुल डेमोन्स्ट्रेशन। दोस्तों, हमने राउंड ऑफ और बैक फ्लिप के ट्यूटोरियल वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं और उसे अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिया है। अब हम इन दोनों फ्लिप को एक साथ कैसे परफॉर्म करना है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए चाहिए होता है गाइज हमारे बॉडी में रिदम एंड कपलिंग एबिलिटी, जो कि आएगा आपकी फिटनेस से। अगर आपने अभी भी अपनी फिटनेस को इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करे हैं दोस्तों, तो प्लीज जो मैंने वीडियो में दिखा रखे हैं एक्सरसाइज फिटनेस को इंप्रूव करने के लिए, उनको प्रैक्टिस करके अपनी फिटनेस को जरूर इंप्रूव करें। अब हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। दोस्तों हम बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल में ऑलरेडी बहुत सारे फ्लिप प्रैक्टिस कर चुके हैं और इससे हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो चुका है, लेकिन अभी भी आपको कुछ पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करना होगा, ताकि आप एक पावरफुल राउंड ऑफ बैक फ्लिप अटेम्प्ट कर सकें और उसको कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है गाइज, आपको राउंड अप को क्लीन करना होगा। राउंड अप को एक पावरफुल राउंड अप के लिए आपका हैंड स्टैंड और पुशिंग मूवमेंट काफी अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको फोर्स जनरेट करने में मदद मिले। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में आपने अपनी हैंड स्टैंड और राउंड अप में पुशिंग मूवमेंट को क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। जितना अच्छा आपका हैंड स्टैंड पुशिंग मूवमेंट होगा, उतना अच्छा आपका राउंड अप आएगा। और अगर आपका राउंड अप अच्छा होगा गाइज, तो उसके बाद का जो मूवमेंट है बैक फ्लिप, वो भी अच्छा आप आएगा। तो गाइज यहाँ पर जो पुशिंग मूवमेंट है उसमें ध्यान रखना है, आपके एल्बो स्ट्रेट रहेंगे। यहाँ पर पुशिंग मूवमेंट होने के बाद शोल्डर से पुश होगा, एल्बो बैंड नहीं होगा, शोल्डर से पुश करना है। और दूसरी तरफ आपने लेटरल पार्ट को यूज करते हुए पूरा मूवमेंट कंप्लीट करना है। सेकेंड गाइज, इस यहीं पर जब आप पुशिंग मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपका जो सेकेंड हैंड है, सेकेंड हैंड का जो पाम है, वो जिस तरफ आप आ रहे हैं उस तरफ आपने फेस करना है। अब हम सेकेंड पॉइंट को देखते हैं, किस तरह से आपने सेकेंड पॉइंट को प्रैक्टिस करना है। सेकेंड पॉइंट गाइज, आपका जो राउंड अप है, राउंड अप को कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है 45 टू 60 डिग्री के एंगल में। तो गाइज किस तरह से आपका जो राउंड अप है उसको प्रैक्टिस करना है, ध्यान से देखें एक बार। यहां से फुल फोर्स लेते हुए आपका जो एंगल है लैंडिंग का, पैर का जो लैंडिंग का एंगल है गाइज, वो 45 से 60 डिग्री के एंगल में आना चाहिए, ताकि वो भी दोनों टोज में। अगर आपका जो राउंड अप है इस एंगल में आता है, तो उससे आप ज्यादा फ्लाई ले सकते हैं गाइस, ज्यादा हाइट ले सकते हैं बैक फ्लिप के लिए। तो इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। पुशिंग मूवमेंट के बाद जो आपका शोल्डर और हाथ से पुशिंग मूवमेंट होगा, उसके बाद आपकी लैंडिंग दोनों टो में आनी चाहिए। इस तरह से टो में आने के बाद आप जंप करना है दोनों हाथों की स्विंग को ऊपर खींचते हुए। तो किस तरह से, ध्यान से एक बार देखें, पूरा मूवमेंट को देख लें। दोनों टो में आएगा और हाथ को पुश करने के बाद ऊपर की तरफ खींचना है उसी रिदम के साथ। तो ध्यान से देखें एक बार, रेडी। इस तरह से आपने कंटिन्यू इस मूवमेंट को प्रैक्टिस करना है। तो गाइस जो जंप के लिए है, दोनों टोज में लैंडिंग के बाद जो जंप आता है, उसके लिए आपको अच्छे से एक्सरसाइज करनी होगी। जो दिखाए गए एक्सरसाइज है जंपिंग के लिए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो एंकल है वो स्ट्रांग हो और लैंडिंग के बाद आपका जंपिंग पावर इंक्रीज हो और अच्छा सा जंपिंग आए। तो दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। अब हम राउंड ऑफ बैक हैंड स्प्रिंग की प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यू मूवमेंट में। तो गाइज अगर आपको अभी तक राउंड ऑफ बैक हैंड स्प्रिंग अच्छे से नहीं आ पा रहा है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाते, तो किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है राउंड ऑफ बैक हैंड स्प्रिंग की, ध्यान से देख लें। सबसे पहले आपका राउंड ऑफ क्लीन होना चाहिए। उसके बाद आपने जो जंप राउंड ऑफ में हमने प्रैक्टिस कर रखा है, सेम जंप लेना है हाइट के साथ, और हैंड स्विंग भी आपका सेम रहेगा। लैंडिंग के बाद आपने बैक हैंड स्प्रिंग को परफॉर्म करना है। तो ध्यान से देखें एक बार, रेडी। इस तरह से अब लैंडिंग हो गया, यहां पर होल्ड करना है, दोबारा हैंड का लेना है और बैक हैंड स्प्रिंग इस तरह से परफॉर्म करना है। इस मूवमेंट को कंटिन्यू प्रैक्टिस करें गाइस, जब तक ये मूवमेंट जो है कंटिन्यू मोशन में नहीं आ जाता आपका। तो हमने पहले ही जो फ्लिप है एडवांस लेवल के, उसमें राउंड ऑफ बैक हैंड स्प्रिंग को सिखा रखा है, उसमें स्टेप बाय स्टेप बता रखा है गाइस। तो उसको देख के आप इसको जरूर सीखें। इस मूवमेंट को कंटिन्यू मोशन में किस तरह से लाना है, कुछ दिन इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे राउंड ऑफ। ध्यान से देखें,
अब इसी मूवमेंट को कंटिन्यू मोशन में लेके आना है आपने। ध्यान से देखें, सेम जंप रहेगा आपका जो बैक हैंडस्प्रिंग कर रहे थे, अब हम होल्ड करके नहीं, उसे राउंड अप का जो स्विंग मिल रहा है उसी में हम बैक हैंडस्प्रिंग को कंप्लीट करेंगे। तो गाइज इतना आपने, जब आप इतना सीख चुके हैं, उसके बाद हम जो राउंड अप बैक हैंडस्प्रिंग है उसमें एक्स्ट्रा स्विंग किस तरह से लेना है उसको देखेंगे। तो गाइज इतना प्रैक्टिस करने के बाद अब आपने राउंड अप बैक हैंडस्प्रिंग को ओवर बैक हैंडस्प्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो ओवर बैक हैंडस्प्रिंग किस तरह से करना है एक बार ध्यान से समझ ले पहले पूरा मूवमेंट को। यहां से आपका कट पूरे स्पीड के साथ होगा। जो कट से मिलने वाला फोर्स है, कंटिन्यू मोशन में जो फोर्स मिलने वाला है उसी पुश करना है अभी स्पीड से हाइट लेने में। हल्का सा हाइट लें, किसमें? बैक हैंडस्प्रिंग में। हाइट के साथ ऊपर जाए और जल्दी से स्पीड के साथ दोनों हाथ और हाथों की जो स्विंग है उसकी मदद से हेड और चेस्ट को नीचे की तरफ फ्लैक्स करना है, लेकिन पैरों को आपने कहां फेंकना है? ऊपर की तरफ फेंकते हुए ओवर हैंडस्प्रिंग करना है। मतलब ओवर बैक हैंडस्प्रिंग होना चाहिए। आपके हाथ और हाथ लगने तक आपके पैर भी लैंडिंग हो जाने चाहिए। किस तरह से आएगा वो ध्यान से देखें। जब आपका एक पावरफुल राउंड ऑफ होगा, उसकी जो पावर है, उसका जो मोमेंटम है, उसको स्पीड में कन्वर्ट करके आप बैक हैंडस्प्रिंग को करने की कोशिश करेंगे तो ओवर बैक हैंडस्प्रिंग होने लग जाएगा आपको। ध्यान से देखें एक बार, रेडी अप। तो गाइज आप देख सकते हैं इस तरह से आपने क्या करना है। पहले स्टार्टिंग में हो सकता है गाइज आपका जो हाथ लास्ट मोमेंट में हाथ लगे जमीन में और उसी समय आपके पैर भी लैंडिंग हो जाए, तो इस तरह से आपने लेके आना है। ओवर बैक हैंडस्प्रिंग लेके आते हुए इस तरह से लैंडिंग करना है। धीरे धीरे हाथों को हटा के आप इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज इस तरह से आपने एक ओवर बैक हैंडस्प्रिंग को प्रैक्टिस करना है। ये धीरे धीरे आएगा गाइज, इसका प्रोग्रेशन होगा। पहले आपका जो बैक हैंडस्प्रिंग है नॉर्मल आएगा जैसे सभी लोग करते हैं, उसके बाद इसको एक्स्ट्रा जंप और एक्स्ट्रा हैंड स्विंग के जरिए आपने क्या करना है? ओवर बैक हैंडस्प्रिंग में कन्वर्ट करना है। इससे आपके जो लेग लोअर पार्ट का जो फोर्स है वो इंक्रीज होगा गाइज, और आपका जो बॉडी कोऑर्डिनेशन है वो भी इंक्रीज होगा। तब तक आपने इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है ओवर बैक हैंडस्प्रिंग में। सो गाइज अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में अब हम टक पोजीशन करके बैक फ्लिप को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने प्रैक्टिस करने हैं। कुछ जो बताई गई बातें हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है आपको, ताकि आपको टक करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले देख लें, आपका ऑलरेडी ओवर बैक हैंडस्प्रिंग हो गया गाइज। आपका जो बॉडी है अच्छे से रोटेशन होने लग गया अभी। अब आपको टक पोजीशन के लिए एक्सरसाइज करने हैं, और टक पोजीशन किस तरह से होगा ध्यान से देखें। पहले आपको कॉन्फिडेंट आने तक इन एक्सरसाइजों को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। सबसे पहले आपने क्या करना है? राउंड अप, एक क्लीन राउंड अप इस तरह से आपने पूरा टक करना है, और बैक फ्लिप को इस तरह से बैक रोल को आपने कंप्लीट करना है टक के बाद। पहले राउंड अप, फिर होल्ड, टक पोजीशन, बैक रोल। अब इसे कंटिन्यू मोशन में आप किस तरह से ला सकते हैं ध्यान से देखें गाइस। ये थोड़ा सा डेंजर है, तो आपने अच्छी तरह से सेफ्टी के साथ प्रैक्टिस करना है और कंट्रोल के साथ प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में ही राउंड अप बैक फ्लिप के लिए नहीं जाना है आपको। पहले इन एक्सरसाइजों को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपकी बॉडी का जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो अप हो जाए, उसके बाद आप अटेम्प्ट करेंगे। तो ध्यान से देखें पहले किन एक्सरसाइजों को आपने प्रैक्टिस करना है। रेडी, टक, यहां से टक एंड जल्दी से रोल। अब इसी मूवमेंट को कंटिन्यू मोशन में लाना है। इस तरह से आपने राउंड अप के बाद टक मूवमेंट को कंटिन्यू मोशन में लाना है और उसी को बैक रोल में कन्वर्ट करना है। ये थोड़ा सा रिस्की है गाइस, आपने बॉडी को कंट्रोल करते हुए टक करना है और उसके बाद बैक रोल को परफॉर्म करना है। एक बार फिर से देख लें। सो गाइस इस तरह से आपने टक करते हुए बैक रोल को परफॉर्म करना है। कंटिन्यू इस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम कंटिन्यू मूवमेंट में राउंड अप के बाद बैक फ्लिप को प्रैक्टिस करेंगे। वो भी किस तरह से प्रैक्टिस करना है ध्यान से देख ले एक बार। सो गाइस जो टक पोजीशन कर रहे हैं हम राउंड अप के बाद, वो कंटिन्यू मोशन में आना चाहिए आपका। इस तरह से ध्यान से देखें, इस तरह से कंटिन्यू मोशन में आना चाहिए। राउंड अप के बाद फिर होल्ड करके फिर टक पोजीशन नहीं आना चाहिए। आपने कंटिन्यू मोशन में लाना है टक पोजीशन को, उसके बाद ही हम अगले मूवमेंट में मूव करेंगे।
सो गाइज स्टार्टिंग में हमारे बॉडी का जो बैलेंस है वो नहीं बन पाता है टक पोजीशन के लिए, राउंड ऑफ कंटिन्यू मोशन में टक पोजीशन के लिए, तो उसके लिए आप हेल्पर यूज कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल के साथ आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान से कंट्रोल के साथ प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास हेल्पर है यानी पार्टनर है तो पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करें इसको अच्छी तरह से जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते। सो गाइज अब बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में आप हल्का सा टक करके आपने राउंड ऑफ बैक फ्लिप को परफॉर्म करना है। तो गाइज स्टार्टिंग में आपका थोड़ा सा लो आ सकता है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी अभी उतना नहीं है। जंपिंग पावर तो है गाइज, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि आपने करा नहीं है। तो किस तरह से आपका आ सकता है और किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है एक बार अच्छे से समझ लें, उसके बाद हम अटेम्प्ट भी करेंगे। तो गाइज यहाँ पर आपका जो मोमेंटम है, रेडी, तो गाइज इस तरह से आपने क्या करना है, इसको अटेम्प्ट करना है। स्टार्टिंग में जब आपका राउंड ऑफ आ गया उसके बाद आपने सीधे जो बैक हैंडस्प्रिंग का हम स्विंग ले लेते उसी स्विंग में हल्का सा बॉडी को, हल्का सा नी को टक करते हुए आपने राउंड ऑफ को पूरा रोटेशन कंप्लीट करना है। राउंड ऑफ के बाद बैक फ्लिप का जो रोटेशन है उसको कंप्लीट करना है। धीरे धीरे इसी में आपने हाइट को इंक्रीज करना है। जैसे जैसे आप रोटेशन कंप्लीट करते जाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा गाइज। उसके बाद आपने क्या करना है, हल्का सा ओवर जंप करके और टक पोजीशन को क्लोज करते हुए पूरे रोटेशन को कंप्लीट करना है। तो धीरे धीरे आपने किस तरह से इंप्रूव करना है एक बार ध्यान से देखें। हाथों का स्विंग सेम रहेगा गाइस, ऊपर की तरफ खींचना है और यहां से कोर मसल को इन्वॉल्व करते हुए आपने क्या करना है, हल्का सा टक करते हुए रोटेशन को कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लो आएगा लेकिन चलेगा, धीरे धीरे आपने उसको इंक्रीज करना है। रेडी, इस तरह से गाइस पहले स्विंग और उसके बाद हल्का सा टक करते हुए रोटेशन को कंप्लीट करें। उसके बाद हम फाइनल में किस तरह से हाइट लेना है, कौन सा एंगल आपका राउंड ऑफ का होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। एक बार इतना रोटेशन आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर ले। सो गाइस जो थर्ड स्टेप है उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले गाइस। जो मूवमेंट है आपका हल्का सा टक करके रोटेशन का जो मूवमेंट है उसको कॉन्फिडेंट होने तक अच्छे से जितना ज्यादा हो सकता है उतना प्रैक्टिस कर लें गाइस, क्योंकि बहुत बार हमारी बॉडी क्या होती है राउंड ऑफ के बाद हैंग हो जाती है ऊपर जाके, तो वो मूवमेंट आपके साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए आपने मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सकता है गाइस उतना ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हम लास्ट स्टेप में बढ़ते हैं, यानी फाइनल स्टेप में आपने हाइट को कैसे इंक्रीज करना है, हाइट के लिए कौन सा एंगल आपका सही रहेगा उसको देखते हैं। तो चलते हैं गाइस फाइनल स्टेप में, किस तरह से आपने हाइट का जो एंगल है उसको क्रिएट करना है। तो ध्यान से देखें, जैसे हमने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रखा था गाइस, जो राउंड अप है उसका एंगल 45 से 60 डिग्री के जो एंगल में है उस एंगल में आते हुए बॉडी को ऊपर पिक करना है ताकि आपकी हाइट जनरेट हो ऊपर की तरफ। तो एक बार नॉर्मल देख ले किस तरह से कौन से एंगल में आपको आना चाहिए। अब पूरा आपने दूर फेंकना है बॉडी को, लफेद के दोनों पैरों को जितना हो सकता है दूर फेंकना है। उसी में हाथ का जो पुश है, पुश फेंकना है। उसका जो पुश जनरेट होता है गाइस, पैर से ऊपर की तरफ, दोनों टो से ऊपर की तरफ खींचना है और हाथों से भी ऊपर की तरफ खींचते हुए टक पोजीशन करके रोटेशन को कंप्लीट करना है। ये धीरे धीरे आएगा गाइस। एक बार पूरा मूवमेंट देख लें किस तरह से आपने बॉडी को खींचना है। सो गाइज इस तरह से आपने एक जो एंगल है वो क्रिएट करना बहुत जरूरी है। उस एंगल से आपने बॉडी को ऊपर खींचना बहुत इजी हो जाता है। जो एंगल मैंने बताया 60 डिग्री का एंगल, उस एंगल से आपका जो बॉडी है ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। अगर आप हाथ का स्विंग और हल्का सा टक पोजीशन करते हो तो उससे आपकी हाइट भी बहुत अच्छी आ जाएगी गाइज। एक बार आपका बैक फ्लिप अच्छा आ गया गाइज हाइट से, तो उसके बाद आप बहुत सारे इसके वेरिएशन सीख सकते हैं, जैसे स्ट्रेट बॉडी, स्टॉल बैक फ्लिप, इन सारे वेरिएशन को आप बहुत इजीली सीख सकते हैं। एक बार दोबारा से देखें गाइस किस तरह से ऊपर को खींचना है अपने बॉडी को। सो गाइज इस तरह से आपने टक पोजीशन करते हुए राउंड ऑफ बैक फ्लिप की प्रैक्टिस करनी है। ये गाइज धीरे धीरे आएगा, इसके लिए आपको एक्सरसाइज भी करने होंगे गाइज। आपका जो एंकल और लोअर पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए गाइज, ताकि आपके बॉडी का जो वेट है ऊपर की तरफ फेंक सके और आपका जो हाइट है वो इंक्रीज हो सके। इसके बाद बहुत सारे आप वेरिएशन भी सीख सकते हैं गाइज, स्टॉल बैक फ्लिप, स्ट्रेट बैक फ्लिप और ले आउट जैसे बैक फ्लिप आप इजीली सीख सकते हैं गाइज राउंड ऑफ के बाद।